हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। करंट अफेयर श्रृंखला में ये हमारा सेकंड पार्ट है यूपी पीसीएस प्रीलिम 2021 के लिए और आरओ एआरओ 2021 के लिए। ये जुलाई 2021 मंथ का करंट अफेयर है और भाग 2 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, पहले ये बता दें कि अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में कि 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवृत्ता लाने हेतु राष्ट्रीय पहल निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत को लॉन्च किया है। यह पहल किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है सी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लॉन्च की जाएगी। और अगला हमारा प्रश्न है 11 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसे नागपुर में किया है। और अगला प्रश्न है हमारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने हाल ही में 3 देशों में अपनी खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया। विकल्प में कौन सा देश इन देशों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, जापान। तो किन 3 देशों में कराया गया है? उसका सही उत्तर है भूटान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और तीसरा देश है मैक्सिको में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया। किसने कराया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। और कहाँ कहाँ तक अभी इसको ट्रेडमार्क मिल चुका है? वो है जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, यूरोपीय संघ में कुछ उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क मिल चुका है। अगला हमारा प्रश्न है 2021 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने NTRX यानी नेट रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। इस हाई स्पीड ट्रैक के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है? तो ये 29 जून 2021 को मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। सही है ये एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, ये भी सही है। और अगला विकल्प है सी, NTRX 1500 एकड़ भूमि के क्षेत्र पर विकसित किया गया, ये गलत है। और डी है इस हाई स्पीड ट्रैक की लंबाई 11.3 किलोमीटर है, ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा 9 जुलाई 2021 को आर्थिक सहयोग के लिए भारत इटली संयुक्त आयोग की 21वीं बैठक माध्यम से आयोजित हुई। इस बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इस बैठक में पीयूष गोयल ने भाग लिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक में भाग लिया। अगला प्रश्न है हमारा 28 जून 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित 63 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन 63 पुलों में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुल निर्मित किए गए? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुल निर्मित किए गए। अगला प्रश्न है जून 2021 में भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2019 पर एक एटलस जारी किया। किसने जारी किया? भारत निर्वाचन आयोग ने। इसमें कितने विषयगत मानचित्र शामिल हैं? तो इसमें कुल विषय 42 विषयगत मानचित्र और 90 टेबल यानी 90 टेबल शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में 1000 कृषि केंद्रों की स्थापना की गई है और इस कार्य योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? यह योजना नाबार्ड की सलाह व प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंकों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। बी ऑप्शन है प्रति एग्री जंक्शन पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च होंगे। और सी ऑप्शन है इस राशि में 50,000 रुपये लाभार्थियों को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 3.5 लाख रुपए की राशि उसे ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। और विकल्प डी है सरकार इस राशि पर भारित ब्याज पर 3 वर्षों तक 2.5% की दर से सहायता प्रदान करेगी। तो इसका जो है सही उत्तर यानी विकल्प डी है। सरकार जो है इस पर 10.5% की दर से बैंक ऋण उपलब्ध कराएगी।
अगला हमारा प्रश्न है कि रोसोटॉम किस देश का स्टेट ऑपरेटेड परमाणु ऊर्जा निगम है? यह है रूस का। और भारत में जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है तमिलनाडु में, उसकी स्थापना रोसोटॉम के सहयोग से की गई है और यह रूस की कंपनी है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में आयोजित भारत विकास सहयोग वार्ता के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? इसका आयोजन आभासी रूप से किया गया, सही है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया, तो विकल्प बी है। और विकल्प सी है, इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव राहुल छाबड़ा ने किया। और विकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर यानी भी गलत है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री यानी बी, क्योंकि प्रधानमंत्रियों ने नहीं सचिव ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। ये कब आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर है 8 जुलाई 2021 को। और अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालक समिति की 12वीं बैठक 8 जुलाई 2021 को ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक आभासी रूप से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई? तो इसका सही तथ्य है भारत। दोस्तों, ब्रिक्स समिट की अगली अध्यक्षता भारत करेगा, इसलिए इसके विभिन्न समितियों की जो बैठकें हो रही हैं उसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। इसलिए इस तरीके का कोई भी ब्रिक्स रिलेटेड 2021 का क्वेश्चन आए तो इसका सही उत्तर भारत होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम पर यूएनडीपी की रिपोर्ट। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि जो नीति आयोग का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस संदर्भ में यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यह इस कथन पे हमें विचार करना है। कथन 1 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी की सराहना की और इसे अन्य देशों जहां विकास की स्थिति में क्षेत्रीय असमानताएं कई कारणों से बनी रहती के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में अनुशंसित किया। 2 कथन है। दूसरा, जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा एडीपी लॉन्च किया। इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है दोनों, एक और दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 5 जुलाई 2021 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है बी, 9। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 169। अगला हमारा प्रश्न है, जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय सेवा मंच की स्थापना एवं संचालन के लिए किस प्राधिकरण के द्वारा रूपरेखा जारी की? विकल्प ए है विश्व व्यापार संगठन, विकल्प बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक और विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुपालन में सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है? विकल्प है हमारे ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है बी राजस्थान। अगला हमारा प्रश्न है, 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खावड़ा में कच्छ के रण में कितनी क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो विकल्प ए है 4050 मेगावाट, विकल्प बी है 4570 मेगावाट, विकल्प सी है 4750 मेगावाट, विकल्प डी है 5030 मेगावाट। तो सही उत्तर है विकल्प सी 4750 मेगावाट। अगला प्रश्न है हमारा, 13 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने की। विकल्प बी,
इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक कुल नए वाहन पंजीकरण में ईवीएस के लिए 10% हिस्सेदारी हासिल करना है। विकल्प सी है, राज्य परिवहन निगम की 15% बसों को वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। विकल्प डी है, वर्ष 2025 तक मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, नागपुर और नासिक में इंट्रासिटी सार्वजनिक परिवहन 25% तक विद्युतीकरण हासिल करने का लक्ष्य है। तो इस संदर्भ में गलत कथन है ए, इस नीति की घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने नहीं की है। इस प्रकार हमारे आज के प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। हम भाग 3 में अगले प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड।